हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश देसीफाई। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर यानी कि लिंग। इंग्लिश में जेंडर क्या होता है आज हम उसको सीखेंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जेंडर इंग्लिश में चार तरह के होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। और जेंडर होती क्या चीज़ है दोस्तों? जेंडर से हमें ये पता लगता है कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति मेल है या फीमेल है। यानी कि जेंडर टेल्स द स्टेट ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की अवस्था को बताता है कि वो मेल है कि फीमेल है। मेल होगा वो मैस्कुलिन जेंडर होगा, जो फीमेल होगा वो फेमिनिन जेंडर होगा, और जो दोनों को डिनोट करेगा वो कॉमन जेंडर, और जो सारी नॉन लिविंग चीज़ें होंगी वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हो गया बेसिक सी डिफिनेशन, लेकिन इतने से ही बात बन नहीं जाती है। हमें थोड़ा सा और डीप में जानना होता है कि कौन कौन से वर्ड हैं जो मैस्कुलिन जेंडर के अंदर कैटेगराइज होते हैं। मेल से तो हमें पता लग जाए, मेल है, मेल सेंस दे रहा है तो मैस्कुलिन, फीमेल है तो फेमिनिन, और दोनों में से कोई एक हो तो कॉमन जेंडर, और दोनों में से कोई ना हो और सारी नॉन लिविंग चीज़ों को डिनोट करता हो तो न्यूट्रल जेंडर होता है। तो चलिए देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहते किसको हैं। जो देखिए, डिनोट्स मेल कम्युनिटी, पहली तो इसकी डिफिनेशन हो गई कि जो वर्ड होगा वो मेल कम्युनिटी यानी पुरुष जाति की तरफ इशारा कर रहा होगा, पुरुष जाति को डिनोट कर रहा होगा, तो वो वर्ड जो है मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आ जाएंगे। जो दूसरी डेफिनेशन क्या है, हार्ड टफ मेल लाइक क्वालिटी, यानी जिन वर्ड से हमें ये पता चलता हो कि वो हार्ड और टफ दिख रहे हो। और यानी हार्ड टफ क्या होता है, मेल की क्वालिटी होती है, वो स्ट्रांग होते हैं, हार्ड और टफ होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो यानी वो वर्ड जो कि हार्ड और टफ जो है, पावर का बोध कराएं, शक्ति का बोध कराएं, यानी हार्ड और टफ दिखे हमें, वो सारे भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे। तीसरी डेफिनेशन क्या है, मेल टाइप सेंस दे रहा है, यानी ऐसे सारे वर्ड जो मेल, एक्चुअल में तो मेल ना हो लेकिन मेल टाइप सेंस दे रहे हों और वो मेल टाइप क्वालिटी बता रहे हों, तो वो सारे भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे देखिए बॉय, हमको पता है मेल होता है, फादर भी मेल होते हैं, और अंकल, टाइगर, ये सब मेल हैं, लायन, तो ये तो हो गए कि ये मेल कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं, तो ये सारे मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। लेकिन नीचे वाले वर्ड्स देखिए, जैसे कि वायलेंस, वायलेंस यानी हिंसा, पावर, शक्ति, थंडर, ये देखिए, ये जो तीनों वर्ड हैं ये हमें जो है हार्ड और टफ सेंस दे रहे हैं, और ये किसकी क्वालिटी होती है, एक मेल की क्वालिटी होती है। इसलिए ये सारे वर्ड भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत कैटेगराइज होते हैं। ये कोई लिविंग चीज नहीं है, लिविंग मेल सेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ड जो कि हार्ड और टफ सेंस दे रहे हैं, इसलिए ये मेल की क्वालिटी होती है, और इसी वजह से ये भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत कैटेगराइज होते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे सन, समर, टाइम, ये भी देखिए मेल टाइप सेंस दे रहे हैं। जैसे हम सन को बोलते हैं सूर्य, सूर्य को हम लोग मानते हैं कि ये मेल है। उसी तरह समर एक सीजन है, टाइम हम लोग मानते हैं कि ये मेल टाइप सेंस देते हैं, यानी ये भी कहीं ना कहीं पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये वर्ड भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वो सारी चीज़ें जो कि मेल हैं वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाती हैं, या तो वो मेल लाइक क्वालिटी यानी कि हार्ड और टफ सेंस देती हूँ तब भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत कैटेगराइज होंगी, और या फिर वो मेल टाइप सेंस देती होंगी, यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाली सारी चीजें मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत कैटेगराइज होती हैं। चलिए अब अगला जेंडर देखते हैं, जो है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में सेम उसी तरीके से प्रीवियस जेंडर की तरह वो सारे वर्ड जिनसे हमें फीमेल कम्युनिटी का पता चले, यानी स्त्री जाति का बोध हो, वो सारी फेमिनिन जेंडर कहलाएंगी। ये तो हो गई बेसिक सी बात। दूसरा, फीमेल की क्वालिटी क्या होती है, फीमेल बहुत सॉफ्ट और वीक, ऐसा माना जाता है, मैं जेंडर बायस नहीं हो रहा हूँ, बट ऐसा माना जाता है कि फीमेल सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं। तो यानी कि वो सारे वर्ड जो कि फीमेल टाइप क्वालिटी बता रहे हों, वीक और सॉफ्ट सेंस दे रहे हों, वो सारे वर्ड भी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। और वो सारे वर्ड जो फीमेल टाइप सेंस दे रहे हो, यानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हो, एक्चुअल में वो फीमेल नहीं होंगे, लेकिन उन वर्ड से देख के पता चलेगा कि ये फीमेल साइड वीक और सॉफ्ट सेंस दे रहे हैं, यानी फीमेल टाइप सेंस दे रहे हैं, इसलिए वो सारे वर्ड भी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, गर्ल लड़की होती है, आप सबको पता है, मदर, आंटी, टाइग्रेस, सिस्टर, ये सारी लोग फीमेल होती हैं, इसलिए ये सारे वर्ड फीमेल जेंडर के अंदर कैटेगराइज होते हैं। उसी तरह से एक वर्ड लूँ मैं, पीस, पीस यानी शांति, यानी सॉफ्टनेस का सेंस दे रहा है, तो ये वर्ड भी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत कैटेगराइज होता है।
उसी तरह से मून, मून को हम लोग मानते हैं कि ये फीमेल है, तो इसलिए इसको हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फेमिनिन जेंडर समझ में आ गया होगा। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन का यही सेंस है, जो वो सारी चीज़ें जो मेल है वो मैस्कुलिन, जो फीमेल है वो फेमिनिन, और जो फीमेल टाइप क्वालिटी बताए, मेल टाइप क्वालिटी बताए, मेल टाइप सेंस दे, फीमेल टाइप सेंस दे। तो इस तरह से मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड एक्चुअली मैस्कुलिन है और कौन सा वर्ड फेमिनिन है। तो ये हो जाती है कंप्लीट डेफिनेशन। अगला जेंडर देखते हैं। अगला जेंडर है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। देखिए इस जेंडर से ना तो हमें मेल का पता चलता है ना तो फीमेल का पता चलता है, लेकिन होता उन दोनों में से एक ही है। यानी कि ऐसे वर्ड जो दोनों कम्युनिटी को डिनोट करते हों वो सारे वर्ड कॉमन जेंडर कहलाएंगे, यानी जिन वर्ड से मेल और फीमेल दोनों का पता चलता हो, लेकिन एक्चुअल में आप कह नहीं सकते कि मेल ही है या फीमेल ही है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ चाइल्ड, तो चाइल्ड में आप ये नहीं बोल सकते कि लड़का ही है लड़की ही है। चाइल्ड गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। उसी तरह से बेबी, बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है। उसी तरह से थीप, चोर कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। उसी तरह से पेरेंट, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, नेबर, ये सारे वर्ड जो हैं इनसे ये नहीं पता चलता एक्चुअली कि ये मेल ही है या फीमेल ही है। बट ये दोनों को, मैं अगर स्टूडेंट बोलूँ तो स्टूडेंट एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे सारे वर्ड जो कि मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत कैटेगराइज होते हैं। अब देखिए चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट जो जेंडर है वो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर ऐसा जेंडर है जो ना तो मेल को रेफर होता है ना तो फीमेल को रेफर करता है। यानी कि वो सारे वर्ड जो कि ना तो मेल कम्युनिटी की तरफ डिनोट करते हैं ना तो फीमेल कम्युनिटी की तरफ डिनोट करते हैं, वो सारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत कैटेगराइज होते हैं। और ये सारी चीज़ें यूजुअली नॉन लिविंग होती हैं, यानी सारी नॉन लिविंग चीज़ें हमारी न्यूटर जेंडर कहलाती हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, चेयर, पेन, कार, बस। अच्छा एक चीज़ और, जो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी कि हमारी सडन इमोशन फीलिंग, जो कि नाउन वाले चैप्टर मैंने आपको बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैप्पीनेस, ब्रेवरी, करेज, फियर, ये जो सारे वर्ड हैं ये सब भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत कैटेगराइज होते हैं। यानी कि हमारी जितनी भी फीलिंग इमोशंस हैं वो सारे वर्ड जो है न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। उसी तरह से कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, जैसे कि आर्मी, स्टाफ, गोल्ड, यानी जितनी मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन है वो सब भी न्यूटर जेंडर माने जाते हैं। देशों के नाम जो है न्यूटर जेंडर होते हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। देखिए एक इसमें नो इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है, ट्रीज हैव लाइफ बट आर न्यूटर जेंडर। हम मानते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो उनमें जान होती है, वो भी एक इंसान की तरह होते हैं, वो भी बढ़ते हैं हमारी तरह, ग्रो करते हैं, तो इसलिए वो न्यूटर जेंडर होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि ट्रीज में जान तो होती है लेकिन ये मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं होते बल्कि ये न्यूटर जेंडर होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। कुछ और एक्सेप्शन देख लेते हैं। देखिए सॉइल, अर्थ, नेचर, वाटर, एयर, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हमारे पोएट और राइटर्स इनको जब पोएम में लिखते हैं तो इनको ये लिविंग की तरह रेफर करते हैं कि इन चीज़ों को सजीव यानी जिंदा वस्तु की तरह अपनी कविताओं में इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्ड उस पर्टिकुलर सेंटेंस में चूंकि ये एक सजीव यानी कि लिविंग चीज की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर वो चाहे फेमिनिन सेंस दे सकते हैं चाहे मैस्कुलिन सेंस दे सकते हैं। तो वहां पे ये न्यूटर जेंडर होते हुए भी न्यूटर जेंडर नहीं होते हैं। यानी सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि वो इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है वो पर्टिकुलर वर्ड, और उसी हिसाब से उसका जेंडर हम पता कर पाएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, नेचर इज ऑसम व्हेन सी इज प्रोटेक्टेड। अब इस सेंटेंस में देखिए नेचर ये न्यूटर जेंडर है एक वर्ड की अगर मैं बात करूं, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए आगे लिखा हुआ है कि नेचर यानी प्रकृति बहुत सुंदर होती है अगर हम उसको प्रोटेक्ट करें। यानी देखिए एक वर्ड है सी, सी आप सबको पता है कि ये फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, और यहाँ पे ये सी जो है नेचर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी नेचर जो वर्ड है यहाँ पे ये सी बता रहा है हमें कि ये एक फेमिनिन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे नेचर जो है फेमिनिन जेंडर हो गया। उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो देखिए इसमें भी इंडिया, मैंने बताया कि कंट्रीज नेम आर ऑलवेज न्यूटर जेंडर, बट यहाँ पे चूंकि इंडिया भारत माता की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लगा है हर, हर यानी कि ये फेमिनिन जेंडर का वर्ड है, तो इसलिए ये बता रहा है कि इंडिया यहाँ पे फेमिनिन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इंडिया यहाँ पे न्यूटर जेंडर ना होकर के एक फेमिनिन जेंडर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जेंडर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।